ओके, अभी एनाटॉमी पढ़ते समय आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल आर्टरियों पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, या जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हैं उनको एनाटॉमी के पेपर में आर्टरियों के बारे में एमसीक्यूज भी आते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ऐसा है कि सर हमको चौरसिया पढ़ते समय कौन सी आर्टरी में कंटिन्यू होती है, मतलब कौन से आर्टरी का कंटिन्यूएशन है, यही पता नहीं चलता। क्योंकि मोस्टली चौरसिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, चौरसिया से जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ऐसा दिखता कि चौरसिया में बॉडी का पढ़ाई करते समय आर्म की पढ़ाई अलग पेज पे दी है, फोरआर्म की पढ़ाई अलग पेज पे दी है। हालांकि आर्टरी कंटिन्यू एक ही दौड़ती है, मतलब बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको आर्म में की नर्व, फोरआर्म में की नर्व में कंटिन्यूएशन नहीं समझता। इसलिए अपन आज सबसे पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का चेंबर, जो बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक के ब्लड पहुंचाता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वो तुम्हारे ब्रेन तक के और लोअर लिम्ब के नेल्स तक के कैसी कैसी आर्टरी ब्रांचेस देते जाती है और कैसी कैसी आर्टरी कौन से आर्टरी में कंटिन्यू होते जाती, ये अभी अपन देखने वाले हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ऐसा है कि जब भी आप आर्टरियों का मेरा पहला लेक्चर सुनेंगे, इसमें मैं पर्टिकुलर कोई भी एक आर्टरी नहीं पढ़ा रहा। ये मेरा पहला जो लेक्चर है, इस पे सिर्फ आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के डिस्टल मोस्ट पार्ट तक के ब्लड सप्लाई कैसा होता है, यही अपन देखने वाले हैं। ओके, फिर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी असेंडिंग आयोटा निकलेगा उसकी दो कोरोनरी आर्टरी ब्रांच निकलती, फिर असेंडिंग आयोटा से निकलने वाली पूरी ब्रांचेस अपन पढ़ेंगे। बाद में फिर आर्च ऑफ आयोटा से निकलने वाली ब्रांचेस पढ़ेंगे। ऐसा मेरा सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, ऐसे अपन लेक्चर लेके बॉडियों की एक एक आर्टरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ये जो लेक्चर है, इसमें सिर्फ बॉडी की कौन सी आर्टरी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे कौन सी आर्टरी में कंटिन्यू होती है, यही अपन देखने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से सुनो, समझो, ऐसा सोचो कि आपको पहले मैंने स्कल के अंदर का सेरेब्रम, डायनसिफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, ये अपन ने इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट मतलब स्कल के अंदर का ब्रेन निकाला। बाद में ये ब्रेन को अपन स्कल के अंदर रख देंगे। ये आपका स्कल है, ये फोरामेन मैग्नम है, ये आपका वॉल्ट है, मतलब बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट पहले अपन ने निकाले। अब इसके बाद डायग्राम ऐसा करेंगे कि हेड नेक फेस अपन एक साइड से पढ़ेंगे और नीचे की बॉडी पूरी एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने के बाद मैं आपको हार्ट भी सामने से बता सकता और हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज कौन सी आर्टरी में कंटिन्यू होती वो भी मैं बता सकता। मतलब हेड नेक फेस एक साइड से देखेंगे और बाद में अपर लिम्ब से लेके थोरैक्स अपन एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे। तो ये आपके दो अपर लिम्ब है, ये अपर लिम्ब के बीच में आपका थोरैक्स है। थोरैक्स में अपन सिर्फ हार्ट निकालेंगे, अपन पेरिकार्डियम नहीं बताएंगे, प्लूरा नहीं बताएंगे, लंग्स नहीं बताएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं बताएंगे। जो अपना टारगेट है बस उतना ही पार्ट अपन कवर करेंगे। तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बाद में बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है जो आपके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला है। तो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे पहली ब्रांच सिस्टमिक आयोटा का पहला टॉपिक निकलता है, दैट इज असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा बाद में आर्च ऑफ आयोटा में कंटिन्यू होता है। आर्च ऑफ आयोटा बाद में डिसेंडिंग आयोटा में कंटिन्यू होता है। डिसेंडिंग आयोटा का मतलब थोरैसिक आयोटा, जो हार्ट के पीछे से आता है,
मतलब पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से आता है और हार्ट के पीछे से आके थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमेन में आता है। एब्डोमेन में आने के बाद में फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के पास में वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। अब ये आर्टरी आखिरी तलक कहाँ पे जाएगी, ये से कौन सी ब्रांचेस निकलेगी, ये आपका टॉपिक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वो ब्लड पंप करता है और पहले ही असेंडिंग एओर्टा में ब्लड फेंकता है। असेंडिंग एओर्टा से खुद हार्ट के लिए ही दो ब्रांचेस निकलती, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी। ये आर्टरी कौन से एओर्टिक साइनस से निकलती है, वो आर्टरियों के कौन से ब्रांचेस है, ये अभी अपना टॉपिक नहीं है, वो हम आपको एक एक लेक्चर में डिटेल पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपका असेंडिंग एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है और वो आर्च ऑफ एओर्टा में कंटिन्यू हुआ है। तो अगर आपने बॉडी के सरफेस मार्किंग से अगर हार्ट देखा, मतलब यहां पे अगर थोरैसिक केज में सामने के साइड में अपन ने मैन्यूब्रियम स्टर्नम बताया, मैन्यूब्रियम स्टर्नम जहां पे बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ जुड़ता है, तो दो जुड़ने की जगहों पे स्टर्नल एंगल बोलते हैं। स्टर्नल एंगल वो एंगल होता है जिसमें मैन्यूब्रियम स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम दोनों भी एक में कुछ जुड़ते हैं, उसको एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ लुइस पे एमसीक्यूज आते, ये एमसीक्यू मतलब एंगल ऑफ लुइस पे अगर क्वेश्चन आया तो आपको थ्योरी में भी लिखना है, चौरसिया में भी ये दिया नहीं है, ये सिर्फ ग्रेज में दिया है। ये एंगल ऑफ लुइस के बारे में हम आपको कौन सी चीजें बताते हैं। देखो आपका यहां पे ये स्टर्नम अगर यहां पे लिया, स्टर्नम को निकालने के बाद ही ये डायग्राम आपको दिख सकती, तो स्टर्नम के पीछे यहां पे आपका हार्ट बैठा होता है, ये आपका हार्ट का सरफेस मार्किंग है। इसमें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका आयोटा निकला है, यही डायग्राम मैं वहां पे सरफेस मार्किंग में बता रहा। तो आपका असेंडिंग आयोटा जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो एंगल ऑफ लुइस, ये जो जगह है ये एंगल ऑफ लुइस की जगह है। एंगल ऑफ लुइस के पास आपका असेंडिंग आयोटा एंड होता है और एंगल ऑफ लुइस से ही आपका आर्च ऑफ आयोटा शुरू होता है और एंगल ऑफ लुइस के जगहों पे ही आर्च ऑफ आयोटा खलास होता है। फिर एंगल ऑफ लुइस एक ऐसी जगह है जहां पे असेंडिंग आयोटा एंड्स होता है, आर्च ऑफ आयोटा बिगिंस होता है, आर्च ऑफ आयोटा भी एंड्स होता है और डिसेंडिंग आयोटा शुरू होता है। मतलब एंगल ऑफ लुइस के आपको अभी फिलहाल में 4 पॉइंट हमने बताए। एंगल ऑफ लुइस वो जगह होती है जहां पे असेंडिंग आयोटा एंड्स होता है, आर्च ऑफ आयोटा बिगिंस होता है, आर्च ऑफ आयोटा एंड्स होता है, डिसेंडिंग आयोटा शुरू होता है। ये 4 पॉइंट। और एक 5वीं स्पेशलिटी एंगल ऑफ लुइस की ऐसी है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्रकिया आ रही, वो ट्रकिया 2 ब्रोंकस में जहां पे डिवाइड होती है, वो भी एंगल ऑफ लुइस ही होता है। एंगल ऑफ लुइस एक ऐसी जगह है जहां पे सुपेरियर वेना कैवा पेरिकार्डियम को पियर्स करता है। मतलब ट्रकिया बाइफरकेट इनटू 2 ब्रोंकस एट द एंगल ऑफ लुइस, सुपेरियर वेना कैवा पियर्स द पेरिकार्डियम एट द एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस वो जगह होती है जहां पे आपकी सेकंड रिब्स अटैच होती है, मतलब ये फर्स्ट रिब्स और ये सेकंड रिब्स, सेकंड रिब्स अटैच होने की जो जगह है वो भी एंगल ऑफ लुइस है। और लास्ट पॉइंट, एंगल ऑफ लुइस वो जगह है जहां पे सुपेरियर मीडियास्टिनम और इंफेरियर मीडियास्टिनम 2 पार्ट में मीडियास्टिनम डिवाइड होता है। ओके, तो अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग आयोटा में आया, असेंडिंग आयोटा से आर्च ऑफ आयोटा में आया। अब आर्च ऑफ आयोटा आपकी 3 ब्रांचेस देता है। ये 3 ब्रांचेस जो है, ये 3 ब्रांचेस के नाम आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली जो ब्रांच होती है इसका नाम होता है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। देखो क्या है, आर्च ऑफ आयोटा से 3 ब्रांचेस निकलते, लेकिन अपर हाफ ऑफ द बॉडी जो होता है, एनाटॉमी में जो फर्स्ट पेपर में सिलेबस है आपका, इतना पेपर, दैट इज हेड नेक फेस, उसके अंदर का ब्रेन और अपर लिम्ब, ये एनाटॉमी में फर्स्ट पेपर है। बाद में थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और लोअर लिम्ब, ये आपका सेकंड पेपर है। तो अपने अपर हाफ ऑफ द बॉडी अगर किया
और अपर हाफ ऑफ द बॉडी में आपने स्कल को अगर बीच में से लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिया हार्ट तक के, तो आपके अपर हाफ ऑफ द बॉडी के 4 पार्ट होते हैं। इसमें पहले एक लेफ्ट अपर लिम होता है, ये एक पार्ट। दूसरा हेड नेक फेस का लेफ्ट साइड और उसके अंदर का ब्रेन का एक लेफ्ट साइड का, मतलब ये दूसरा पार्ट हुआ। वैसा ही ये तीसरा पार्ट हुआ, राइट साइड का हेड नेक फेस और राइट साइड का ब्रेन और राइट अपर लिम। ऐसे आपके अपर हाफ ऑफ द बॉडी के 4 पार्ट होते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा को अगर भगवान ने 4 ब्रांचेस देता था तो बहुत अच्छी बात होती थी। एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जाती थी, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी जाती थी, एक इधर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाती थी, एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाती थी। लेकिन पार्ट है 4 और आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस है 3। मतलब कोई तो भी एक आर्टरी ऐसी है जो आर्टरी को 2 ब्रांच में डिवाइड होना पड़ रहा। ओके, तो सबसे पहले अपन ये एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी देखें। ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आगे तुम्हारा लेफ्ट अपर लिम पूरा करेगी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अपर लिम पूरा करेगी। बाद में आपके नेक में एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो आप एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, साइड ऑफ द नेक में पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी नेक होती है इसमें कैरोटिड ट्रायंगल नाम का ट्रायंगल होता है, दोनों भी तरफ से रहता है। डायग्राम एक तरफ से निकाली इसलिए मैंने एक कैरोटिड ट्रायंगल निकाला। ये कैरोटिड ट्रायंगल में ये तुम्हारी दूसरी 2 नंबर की आर्टरी जाती और वहां पे कैरोटिड ट्रायंगल में जाने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती। दैट इज ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये आपके ब्रेन के लिए है, ब्रेन स्कल के अंदर है, इसलिए इसका नाम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रखा। और जो हेड नेक फेस है आपका, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। हेड नेक फेस के लिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, लेकिन ये दोनों भी आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस नहीं। आर्च ऑफ एओर्टा की आर्टरी की ब्रांच ये ब्रांच है, तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड ये दोनों भी जिसकी ब्रांच है, ये दोनों भी ब्रांच है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दैट इज कॉमन फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये आर्च ऑफ एओर्टा की दूसरी ब्रांच हो गई। मतलब 2 आर्टरी हो गए और 2 पार्ट हो गए। अभी पार्ट बचे हैं 2, राइट साइड का हेड नेक फेस और राइट साइड का ब्रेन और राइट अपर लिम। आर्टरी बची 1। फिर बॉडी तो सिमेट्रिकल है, इधर से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, मतलब इधर से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी है। इसलिए ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और इधर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है तो इधर राइट सबक्लेवियन आर्टरी भी होगी, मतलब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये दोनों भी आर्टरी ये आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं जो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। तो फिर ये आर्टरी का नाम आपको रखना है। तो आर्च ऑफ एओर्टा से जो 3 नंबर की आर्टरी निकल रही, ये आर्टरी आपके ब्रेन के भी पास जा रही। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये भी वैसे डिवाइड होगी, मतलब ब्रेन को भी जा रही और अपर लिम को भी आ रही। अपर लिम के आर्म को ब्रैकियम बोलते और ब्रेन को सिफेलॉन बोलते, इसलिए इसका नाम है ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। अब आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है, समझा? अब आर्च ऑफ एओर्टा की पहली ब्रांच पढ़ाई मैंने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरी ब्रांच पढ़ाई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी ब्रांच पढ़ाई मैंने ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी की। आगे जाने के बाद 2 ब्रांचेस होगी, एक इधर के कैरोटिड ट्रायंगल में जाने के बाद राइट एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड, लेकिन लेफ्ट साइड का पार्ट है, ये लेफ्ट साइड का बताया है, इसलिए इधर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। जब आप नेक को इधर करेंगे तो इधर भी एक कैरोटिड ट्रायंगल रहेगा, मतलब यहाँ पे भी एक कैरोटिड ट्रायंगल रहेगा। ये कैरोटिड ट्रायंगल में भी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी।
इसलिए ये है आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। लेकिन ये दोनों भी आर्च ऑफ एओर्टा से नहीं निकली है, आर्च ऑफ एओर्टा से ये निकली है। इसलिए आर्च ऑफ एओर्टा से जो ब्रांच निकली इसका नाम है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ओके, अभी अपन एक आर्टरी एक साइड की आगे तक के कंटिन्यू करेंगे, एक आर्टरी एक साइड की आगे तक के कंटिन्यू करेंगे। ओके, और वैसी की वैसी राइट साइड में है ऐसा आप इमेजिन करेंगे। इधर देखो, अब सब जन शांति से सुनो, अच्छी तरीके से गौर करो। अभी आपको ये आर्टरी आखिरी तलक के लेके जाना है। इसमें आपका ये सुप्रास्टर्नल नॉच, ये क्लेविकुलर नॉच, ये फैसेट फॉर फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, ये एंगल ऑफ लुईस, ये आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम और ये आपका जिपॉइड प्रोसेस। तो यहां से आपका क्लेविकल निकलेगा और यहां से आपकी फर्स्ट रिब्स जाएगी, ये पीछे फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा को अटैच होगी। ओके, फर्स्ट रिब्स पीछे गई। ओके, अब क्लेविकल है तो यहां पे आपका स्कैपुला आएगा और स्कैपुला है तो यहां पे आपका ह्यूमेरस आएगा। मतलब ये आपकी नेक है तो ये आपका शोल्डर जॉइंट है तो ये आपका आर्म है। ओके, आर्म के बाद फोर आर्म को जोड़ने के लिए यहां पे आपका क्यूबाइडल फोसा आएगा और क्यूबाइडल फोसा से फिर आपका फोर आर्म आएगा। फोर आर्म आपका रिस्ट के पास एंड होएगा और रिस्ट से आपका यहां पे पाम आएगा। ओके, तो मैन्यूब्रियम स्टर्नम के पीछे आपका आर्च ऑफ एओर्टा जो है, जो एंगल ऑफ लुईस से ही शुरू हुआ है और एंगल ऑफ लुईस के पास ही एंड हुआ है, वो आर्च ऑफ एओर्टा की जो पहली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रांच है, लेफ्ट सबक्लेवियन, सब मतलब इंफेरियरली, नीचे से, क्लेविकल के नीचे से वो पास होती, सब मतलब बिलो, इसलिए उसको सब क्लेवियन आर्टरी बोलते। वो सब क्लेवियन आर्टरी आपकी फर्स्ट रिब्स की आउटर बॉर्डर तक के रहेगी, दैट इज सब क्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बाद में एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू होगी, मतलब लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू होगी, दैट इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये आपकी लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू होगी। ये हर आर्टरी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी ब्रांच आखिरी तलक कहां तक के एनास्टोमोसिस करती वो सब बताएंगे। आज का टॉपिक वो नहीं है, आज का टॉपिक है अपना सिर्फ आर्टरी कब किस में कंटिन्यू होती है, उनकी मार्जिन, और इन पे बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू इनटू एक्सिलरी आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। बाद में तुम्हारी स्कैपुला से ह्यूमेरस तक के एक टेरेस मेजर नाम की मसल आती है, टेरेस मेजर। ये टेरेस मेजर मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप पे इंसर्शन करती है। अभी अपना मसल का टॉपिक नहीं है, इसलिए सिर्फ आप इसका नाम ध्यान में रखो, टेरेस मेजर। ये एक्सिलरी आर्टरी आपकी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से शुरू हुई, जो सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है, और वो एक्सिला में आई इसलिए उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी है। और लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर को जब वो क्रॉस करती तो वो आर्म में आती है, और आर्म में आने के बाद वो आर्टरी का नाम होता है ब्रैकियल आर्टरी।
और ब्रैकियल आर्टरी क्यूबाइडल फोसा में आने के बाद में रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ऐसे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। फिर ये अल्नर आर्टरी आखिरी तलक के जाके आपके हाथों की 3 डिजिट को सप्लाई करती है, वो हम आपको अल्नर आर्टरी डिटेल में पढ़ाएंगे। मतलब 3 डिजिट अल्नर आर्टरी पूरी करती है, और रेडियल आर्टरी जो होती है वो 2 डिजिट कंप्लीट करती है। एक प्रिंसिपेस पॉलिसिस आर्टरी मतलब इंडेक्स फिंगर के लिए, अपना थंब के लिए, और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी मतलब इंडेक्स फिंगर के लिए। तो आप अभी वो ध्यान में मत रखो, क्योंकि अल्नर आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस आने वाली है। आप इतना ध्यान में रखो, आर्च ऑफ अयोर्टा से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट हिप के बाद में एक्सिलरी आर्टरी, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर के बाद में ब्रैकियल आर्टरी, और इन द क्यूबाइडल फोसा ब्रैकियल आर्टरी टर्मिनेटेड इनटू 2 ब्रांच, अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। ओके, यस। अभी आपको ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी को ऊपर लेके जाना है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के लिए हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम निकाल के बताएंगे। ये इतना कंपार्टमेंट आपको अपर लिम्ब के लिए हमने बताया। अभी ऐसा सोचो कि ये हम हेड नेक फेस बताएंगे, हेड नेक फेस के अंदर ब्रेन बताएंगे, ये हम आपको नेक बताएंगे, नेक के अंदर कैरोटिड ट्रायंगल बताएंगे, और कैरोटिड ट्रायंगल में आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी आई हुई है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जाती है और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जाती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सर्वाइकल रीजन में एक भी ब्रांच नहीं देगी, क्योंकि उसको एचएनएफ के लिए बनाया ही नहीं है। स्कल के अंदर कैरोटिड कैनल में से स्कल के अंदर जाएगी, और फिर ब्रेन के लिए वो 5 ब्रांचेस देगी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटेरियर कोराइडल आर्टरी, वो सब ब्रेन के लिए है। अभी आप ध्यान मत रखो, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो, एक सबसे बड़ा एमसीक्यू है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सर्वाइकल रीजन में कितनी ब्रांच देता, तो आपने उसमें ध्यान में रखना 0 ब्रांच, एक भी ब्रांच, क्योंकि वो बनाई ब्रेन के लिए है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी टोटल मिला के 8 ब्रांच देती है, उसमें की एक सुप्रा थायराइड, बाद में टंग के लिए लिंगुअल आर्टरी, बाद में फेस के लिए फेसियल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आगे जा रही, सुप्रा थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, बाद में असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी फेरिंग्स के लिए, फिर ऊपर जाने के बाद में पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी, आखिरी में स्काल्प के लिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। मतलब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वो वहां तक के पहुंची जो आपके बॉडी में सबसे ऊपर का पार्ट है। सबसे ऊपर का पार्ट मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है इसको स्काल्प बोलते। ये जो सॉफ्ट टिश्यू है जो स्कल के ऊपर कवर करता है, जिस पे आपको बाल आए हुए हैं, वो स्काल्प है। एचएनएफ में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे स्काल्प, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। स्काल्प की 5 लेयर होती है, उसमें की पहली लेयर स्किन होती है, तो वो जो स्किन नाम की पहली लेयर होती है स्किन, फिर क्लोज नेटवर्क ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फिर एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरेबुलर टिश्यू और बाद में पेरिक्रेनियम। इसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से आप पूरा स्काल्प तक के पहुंचे, और कौन सी आर्टरी की ब्रांच है, कौन सी आर्टरी में कंटिन्यूएशन हुई, वो आपको पता चला। मतलब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आप डिजिट तक के गए, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेके स्काल्प तक के गए। ओके, कोई डाउट है? ओके, अब तुम्हारा आर्च ऑफ अयोर्टा, जैसी लेफ्ट सबक्लेवियन इधर गई वैसी राइट सबक्लेवियन इधर आएगी। इधर लेफ्ट एक्सिलरी तो राइट एक्सिलरी, लेफ्ट ब्रैकियल तो राइट ब्रैकियल, लेफ्ट अल्नर, लेफ्ट रेडियल। अब ये दोनों भी आर्टरी सिमेट्रिकल दौड़ेगी और ये भी आर्टरी सिमेट्रिकल दौड़ेगी। अभी आपका जो डिसेंडिंग अयोर्टा है, हार्ट के पीछे से जो दौड़ता है, डिसेंडिंग अयोर्टा मतलब थोरैसिक अयोर्टा, वो अयोर्टा आपके थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम को पियर्स करता है 12th थोरैसिक वर्टिब्रा के पास, और 12th थोरैसिक वर्टिब्रा के पास उसका नाम
एब्डोमिनल अयोर्टा होता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra, at the level of 12th thoracic vertebra descending aorta pierce the thoraco-abdominal diaphragm and continue into abdominal aorta. एब्डोमिनल अयोर्टा नीचे आते बराबर एंटीरियर कंपार्टमेंट में से एक सिलियक ट्रंक, वो भी अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, वो भी डिटेल पढ़ने वाले हैं, इंफेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये एंटीरियर सरफेस से ब्रांच देता है। मतलब समझो, ऐसा सोचो कि ये एब्डोमिनल अयोर्टा है तो सामने के कंपार्टमेंट में से वो ऐसी 3 ब्रांच देगा और लैटरल साइड से वो 4 ब्रांच देगा। हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ एक बार आपके कान पर से जाने दो। ये सिलियक ट्रंक होता है, 12th thoracic और 1st lumbar vertebra के बीच में की जो डिस्क होती है वहां से सिलियक ट्रंक निकलता है। 1st lumbar vertebra के सामने से सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकलती है और 3rd lumbar vertebra के सामने से इंफेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकलती है और लैटरल सरफेस से इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, गोनाइडल आर्टरी और 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है। वो जगह होती है L4। 4th lumbar vertebra के पास आपका एब्डोमिनल अयोर्टा 2 इलियक आर्टरी में डिवाइड होता है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। ये राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिप बोन में इलियम, पीछे इशियम और सामने प्यूबिस, इलियम इशियम प्यूबिस होता है, इसलिए उसका नाम इलियक आर्टरी होता है, क्योंकि वहां के नीचे आपकी पेल्विक कैविटी शुरू होती है। और ये कॉमन इलियक आर्टरी जब पेल्विक कैविटी में डिसेंड होती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक इंटरनल इलियक आर्टरी और एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये इंटरनल इलियक आर्टरी और एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, मतलब राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी दोनों के 2 ब्रांच होते हैं, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। अब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लोअर लिम्ब में एंटर करती है। अब लोअर लिम्ब की डायग्राम हम यहां पे निकालेंगे, थोड़ी बड़ी लेवल पे निकालेंगे। जैसा अपर लिम्ब की डायग्राम हमने उधर निकाली, वैसा लोअर लिम्ब की डायग्राम हम यहां पे निकालेंगे। अच्छी तरीके से गौर करो। एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, इंग्वाइनल लिगामेंट, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, बॉडी ऑफ प्यूबिस, इंफेरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, लैटरल बॉर्डर ऑफ थाई, मीडियल बॉर्डर ऑफ थाई। यहाँ पे आपका नी जॉइंट आएगा, नी जॉइंट के बाद में यहाँ से आपका लेग शुरू होएगा और लेग के बाद में यहाँ पे मीडियल मैल्यूलस आएगा, लैटरल मैल्यूलस आएगा और यहाँ से आपका डॉर्सम ऑफ फुट आएगा। डॉर्सम ऑफ फुट मतलब फुट का डॉर्सल सरफेस, उसमें आपको ये 5 डिजिट मिलेंगे। Isn't it so? Yes or no? ओके। अभी आपका प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, ये दोनों के बीच में इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। मतलब जो पेल्विक कैविटी होती है वो थाई में कंटिन्यू होते समय यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, वो लिगामेंट को बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। वो इंग्वाइनल लिगामेंट का सेंटर पॉइंट उसको बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। वही मिड इंग्वाइनल पॉइंट है जहां पे आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फीमोरल आर्टरी में कंटिन्यू होती है। मतलब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कंटिन्यू इनटू फीमोरल आर्टरी एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये आपकी फीमोरल आर्टरी है। मतलब आप लोअर लिम्ब में आ गए। अब तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट से नी जॉइंट तक के थाई होता है। इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके नी जॉइंट तक के आपका थाई होता है। थाई में 3 पार्ट में आपको थाई को डिवाइड करना है, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। ओके, तो आपका
ये जो अपर 1/3 पार्ट होता है, यहां पे आपकी सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस, ये दो मसल से फीमोरल ट्रायंगल बनता है। और फीमोरल ट्रायंगल अपर 1/3 ऑफ फ्रंट ऑफ थाई में रहता है। अपर 1/3 ऑफ फ्रंट ऑफ थाई, वहां पे भी फीमोरल आर्टरी ही होती है। बाद में बीच में का जो मिडल 1/3 पार्ट होता है, मिडल 1/3 पार्ट, ये मिडल 1/3 पार्ट में मीडियल कंपार्टमेंट में एक एडक्टर कैनल नाम की कैनल होती है। एडक्टर कैनल, इसको सब सार्टोरियल कैनल भी बोलते हैं क्योंकि सार्टोरियस के नीचे आती है। सब सार्टोरियल कैनल भी बोलते हैं। सब सार्टोरियल कैनल ढूंढ के निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम हंटर्स होता है, इसलिए इसको हंटर्स कैनल भी बोलते हैं। यह आप थ्योरी में पढ़ोगे, अपना वो थ्योरी का टॉपिक नहीं है, अपना ब्लड सप्लाई का टॉपिक है। मतलब अपर 1/3 में फीमोरल ट्रायंगल है जिसमें फीमोरल आर्टरी ही है, और मिडल 1/3 में एडक्टर कैनल है, उसमें भी फीमोरल आर्टरी ही है। लेकिन फीमोरल आर्टरी मिड इंग्वाइनल पॉइंट से नीचे दबड़ते समय थाई को मीडियली जाके पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में आने का सोचती है। तो ये जो आपकी फीमोरल आर्टरी है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ एडक्टर कैनल, वहां से वो पीछे चले जाती है। अब पीछे का टॉपिक मैं डॉट डॉट बताऊंगा। तो ये जो पीछे की आर्टरी है, इसका नाम होता है पॉप्लिटियल आर्टरी। मतलब फीमोरल आर्टरी कंटिन्यू इनटू पॉप्लिटियल आर्टरी एट द लोअर एंड ऑफ एडक्टर कैनाल, और पॉप्लिटियल आर्टरी पॉप्लिटियल फोसा में जाती है। पॉप्लिटियल फोसा नी जॉइंट के पीछे एक डायमंड शेपेड स्पेस होता है, उसको पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं। जैसा अपर लिम्ब में क्यूबाइडल फोसा होता है, लोअर लिम्ब में पॉप्लिटियल फोसा होता है। तो पॉप्लिटियल फोसा में जाती है तो उसको पॉप्लिटियल आर्टरी बोलते हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी जब पॉप्लिटियल फोसा में जाती है तो वहां पे जाने के बाद में वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी मतलब टिबिया के पीछे से, मतलब लेग के पोस्टेरियर कंपार्टमेंट पे, और एक एंटेरियर टिबियल आर्टरी जो सामने आ जाती है, ये टिबिया के सामने आ जाती है, इसको एंटेरियर टिबियल आर्टरी बोलते हैं। अब हम लेबलिंग करेंगे। एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी कंटिन्यू इनटू फीमोरल आर्टरी at the mid inguinal point. Femoral artery continue into popliteal artery at the lower end of adductor canal. Popliteal artery divided into two branches, एक posterior tibial artery लेग के पीछे के कंपार्टमेंट के लिए, और एक anterior tibial artery, posterior tibial artery and anterior tibial artery. Okay, anterior tibial artery एंकल जॉइंट के सामने आने के बाद इसका नाम होता है डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, और डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी ये पल्स लेने के लिए भी हेल्प करती है। ये मेटाटार्सल, फर्स्ट मेटाटार्सल के डिस्टल एंड पे जब आती है तो वो टर्न हो जाती है। जब टर्न होती तो उसका नाम आर्क्यूएट आर्टरी होता है, और आर्क्यूएट आर्टरी फिर डिजिट को ब्रांचेस देती है, वो होती है डिजिटल ब्रांचेस। ओके, समझा? अभी एक बार हम आपको थोड़ा फास्ट में बता देते, रिवाइज करते। ओके, देखो, ओके, अभी फास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट। इसने बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को ब्लड सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यहां से असेंडिंग आयोटा निकलता है। असेंडिंग आयोटा खुद हार्ट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसलिए वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी देता है।
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी के टोटल पूरे ब्रांचेस इसके बाद के लेक्चर में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी शुरुआत होने वाली है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एमबीबीएस वालों के लिए है, क्योंकि एमबीबीएस वाले जब भी पीजी के लेवल में जाएंगे या जब भी कोई पेशेंट का एंजियोग्राफी का रिपोर्ट देखेंगे, एंजियोप्लास्टी का रिपोर्ट देखेंगे, बाईपास का रिपोर्ट देखेंगे, तो वो कंडीशन में मोस्टली आर्टरियों के शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हुए रहते हैं। जैसा एडीए नाम की आर्टरी है तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, कुछ लोग एडीए नहीं लिखते, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी लिखते, दोनों भी एक ही है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, हम आपको सब बताएंगे। अभी अपना टॉपिक वो नहीं है, अब इसके बाद के लेक्चर में आपको कोरोनरी आर्टरीज आने वाली है। ओके, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग आयोटा आया, असेंडिंग आयोटा बाद में आर्च ऑफ आयोटा में डिवाइड हुआ, आप लोग कंटिन्यू हुआ। आर्च ऑफ आयोटा से लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। आर्च ऑफ आयोटा के 3 ब्रांच हमने लेफ्ट स्क्वायर करके उसको ब्रैकेट में डाल दिया, आपको आर्च ऑफ आयोटा की ब्रांचेस समझें। फिर लेफ्ट कॉमन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देती है। फिर ये जो आपकी कैरोटिड ट्रायंगल में इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड है, उसके सुप्राथायरॉइड, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग, फेरिंजियल, पोस्टीरियर, ऑरिकुलर, ऑसिपिटल, सुपरफिशियल, टेम्पोरल और मैक्सिलरी, ये आपको डिटेल में बाद में आने वाला है। ओके, अब सबक्लेविन आर्टरी। सबक्लेविन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स के बाद में एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू हो जाती। एक्सिलरी आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर के पास ब्रैकियल आर्टरी में कंटिन्यू होती और ब्रैकियल आर्टरी 2 ब्रांच देके टर्मिनेट हो जाती, इसलिए दोनों को भी टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं। तो ये होती है आपकी रेडियल आर्टरी और ये होती है आपकी अल्नर आर्टरी। और अल्नर आर्टरी के डिजिटल ब्रांचेस होते हैं उंगलियों के लिए, और रेडियल आर्टरी थंब और इंडेक्स फिंगर को कवर करती है, इसलिए प्रिंसिपेस पॉलिसिस आर्टरी एंड रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी वो आपको आखिरी डिजिट तक के सप्लाई करके एंड हो जाती है। बाद में फिर डिसेंडिंग आयोटा मतलब थोरैसिक आयोटा, क्योंकि हार्ट के पीछे थोरैक्स पोस्टीरियर मीडियास्टिनम होता है। फिर वो थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम 12th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल में डायफ्राम को पियर्स करके उसका नाम एब्डोमिनल आयोटा होता है। एब्डोमिनल आयोटा एंटेरियर सरफेस से सिलियक ट्रंक, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्रांच देती है। लैटरल सरफेस से इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, गोनाडल आर्टरी एंड राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी ये ब्रांच देती है। फिर कॉमन इलियाक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी ब्रांच देती है। इंटरनल इलियाक आर्टरी पेल्विक कैविटी में जाती है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी मिड इंग्वाइनल पॉइंट से फीमोरल आर्टरी में कंटिन्यू होती है। फीमोरल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ एडक्टर कैनल से पॉप्लिटियल आर्टरी में डिवाइड होती है। पॉप्लिटियल आर्टरी इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर इन पॉप्लिटियल फोसा। ये एमसीक्यू आता है। फीमर के पीछे के साइड में नीचे 2 कॉन्डाइल्स रहते हैं, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल, उसके बीच में इंटरकोंडाइलर नॉच होती है। वो इंटरकोंडाइलर नॉच में से पॉप्लिटियल आर्टरी दौड़ती है, इसलिए पॉप्लिटियल आर्टरी इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉप्लिटियल फोसा एंड लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो सीधा नीचे जाके आपके सोल में लैटरल प्लैंटर आर्टरी और मीडियल प्लैंटर आर्टरी में डिवाइड हो जाती और एंटीरियर टिबियल आर्टरी लेग में सामने आती। फिर वो दैट इज एंकल जॉइंट के सामने डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी में कंटिन्यू होती। डिस्टल एंड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल के बाद आर्कियोट आर्टरी में कंटिन्यू होती और आर्कियोट आर्टरी डिजिटल ब्रांचेस देके एंड हो जाती। ओके, कोई भी बच्चों को अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में लिखे, और उनकी कोई टॉपिक की डिमांड है वो भी कमेंट्स में लिखे, हम उसकी डिमांड पूरा करने का ट्राई करेंगे। ओके, वैसा तो अभी हम आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में हर कोई आर्टरी डिटेल में लेने वाले हैं,
फिर आर्टरी पूरी होने के बाद में हम मसल्स लेने वाले हैं, फिर बोन्स लेने वाले, एक्चुअली पहले बोन्स लेना चाहिए फिर मसल्स लेना चाहिए, वैसा ही हम नर्व भी लेने वाले हैं, हम वेन भी लेने वाले हैं। ओके, किसी को भी कोई डाउट आता है या कोई टॉपिक फास्ट होता है तो वो कमेंट्स में लिखो, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में वो हम अपडेट करके देंगे। ओके, एक बार अच्छी तरीके से बोर्ड को देख लो।